बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस चैनल का आपके सभी दर्शकों का बहुत धन्यवाद करूंगा और एक बात ज़रूर कहूँगा, भाई के चैनल को कृपया करके कमेंट्स किया करें और शेयर ज़रूर किया करें। भाई तरक्की करे, हम तो यही कामना करते हैं। जितने भी अच्छा क्वेश्चन भी पूछा। हम बार बार कहते हैं कि आप कृपया करके जो हम जूट वाले पॉलीथीन होते हैं उसके अंदर पर्स मत डाला करें। आगे त्योहारी सीज़न आ रहा है, राखी आ रही है, जन्माष्टमी आती है, 6 महीने अब त्योहारी सीज़न है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी भाइयों बहनों को, माताओं को एक बात कहना चाहूँगा कि अपने पर्स को, बैग को सुरक्षित, पूरा लंबा बैग घर से लेके आएँ। जो कपड़े वाले जो थैले होते हैं उसके अंदर अपना पर्स मत डालें, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी, उनके एक गैंग होता है और नीचे से पर्स को, आपके थैले को ब्लेड से काट देते हैं और आपका मोबाइल और पर्स वो नीचे गिर जाता है और कपड़ा अंदर रहता है। आपको फील नहीं होता कि मेरा पर्स या मोबाइल गिर गया। जब आप दोबारा संभालते हैं तो आपका बैग कटा होता है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि कृपया करके जो जूट वाले बैग या कपड़े वाले आप दुकानों से लेते हैं कपड़ा, उसके अंदर अपना पर्स, मोबाइल मत डालें। अपना जो लेडीज़ पर्स बड़ा होता है जो आजकल बाज़ार में मिलता है उसको लेकर आएँ, ताकि आपके गले में लटके और मोबाइल वगैरह पैसे उसके अंदर रखें, आप सेफ़ रहें। इस समय मौजूद हूँ हिसार की मुख्य मार्केट, जी हाँ, हार्ट ऑफ हिसार की अगर बात करूँ मार्केटों में, राजगुरु मार्केट के पूर्व प्रधान फिलहाल मेरे साथ मौजूद हैं। कल हिसार के विधायक और नगर निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता जी से मुलाकात हुई। मार्केट वालों की सभी के सभी व्यापारी और प्रधान एकजुट थे। सो जान लेता हूँ कि क्या क्या मांगे थी, जिसके बाद विधायक साहब से मुलाकात हुई और विधायक साहब की क्या प्रतिक्रिया थी इन मांगों को लेकर, और जो समस्याएं मार्केट की पिछले काफ़ी लंबे समय से चलती आ रही है, क्या उन समस्याओं पर अंकुश लग पाएगा या फिर नहीं। ऐसे दर्जनों सवाल, दर्जनों तीर। आज टीनू आहूजा जी मौजूद है, राजगुरु मार्केट के पूर्व प्रधान। तो चलते हैं सर। नमस्कार। नमस्कार जी चिराग जी। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। सभी का जीवन में खुशियाँ हो, यही प्रार्थना तो हम हमेशा ही करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, और सबको बहुत बहुत नमस्कार। जी, कल हिसार के विधायक डॉक्टर कमल गुप्ता जी से आप भी मिले, सभी के सभी कमेटी के लोग जितने भी थे सभी एकजुट होकर मिले और अपनी समस्याएं रखी। क्या क्या समस्याएं थी जो आपने उनके समक्ष में रखी? ऐसा है, राजगुरु मार्केट हिसार का दिल है। ये बहुत बड़ी मार्केट है। यहाँ पे अगर ऊपर नीचे ग्राउंड फ्लोर देखा तो 1200 के लगभग दुकानें हैं यहाँ पे। तो अलग अलग पोर्शन है। समस्याएं तो यहाँ रहती हैं क्योंकि बहुत पुरानी बाज़ार है ये। इसके अंदर हमारे अंदर एक तो मेन सीवर की समस्या, जो आजकल दिनों में बारिशें बहुत आई हैं, वैसे बारिश बहुत आई है, पानी नहीं ठहरता, परंतु सीवर ब्लॉकेज हो जाती हैं। मतलब उसके बाद पानी इकट्ठा होता है, निकल तो जाता है, परंतु हम चाहते हैं कि इसके अंदर ना जो सीवर लाइन है, काफ़ी सालों से 60 साल पुरानी सीवर लाइन है जब से बाज़ार बनी है। एक तो उसकी समस्या के लिए हम मिले थे कल जाकर। दूसरी, राजगुरु मार्केट के अंदर सभी लोग आते हैं तो इसके अंदर पार्किंग की समस्याएं कुछ हमें आ रही थी कि आज अब नगर निगम के द्वारा पार्किंग विद मार्किंग सभी को किया जा रहा है। तो इसके लिए हमने मंत्री महोदय से बात की कि हमारी जो टर्म है पार्किंग विद मार्किंग, ताकि एक डिब्बा सा बना दिया जाए, जो भी ग्राहक आए तरीके से उसके अंदर गाड़ी खड़ी करें, और टू व्हीलर के भी बॉक्स बना दिए जाएँ, ताकि जो भी हमारे जो टू व्हीलर आए हैं ग्राहक के, वो भी उसी बॉक्स में खड़े हों। तो इसके लिए उन्होंने तुरंत प्रभाव से 15 अगस्त के बाद उन्होंने कहा कि ये पार्किंग विद मार्किंग जो आपकी है, इसका बजट भेजा हुआ है, शायद पास होके आने वाला है 15 अगस्त के बाद, ये मार्किंग हो जाएगी। ये जो हमारी मेन समस्या एक तो ये थी। दूसरी सीवरेज लाइन वाली मैंने आपको बताई, इसके लिए हम जाके मिले। तीसरी, हमने एक बात और की जो पूरे शहर की समस्या है, वो है कन्वेंस डीड। उसके बारे में बातचीत करी कि कन्वेंस डीड, मान लो जैसे आज किसी ने बहुत साल पहले किसी के फादर मदर ने कोई प्लॉट लिया, प्लॉट लेके एक मंजिल बना दी, मंजिल 1 तक तो पास है, कन्वेंस डीड नहीं कराई, 1 मंजिल पास है, उसके ऊपर 2-3 मंजिल बना दी। 2-3 भाई हैं उनके, एक बाप के 3 बेटे, एक फर्स्ट पे एक सेकंड पे। अब वो उनके नाम करवाना चाहते हैं, फर्स्ट अपने बेटे नाम, दूसरे नाम, तो वो नक्शा पास होके उसकी रजिस्ट्री नहीं होती। तो हम चाहते हैं कि ये पूरे हरियाणा की डिमांड है, ये जो मंजिल वाइज जो है प्रॉपर्टी तो इन्हीं की है ही, कन्वेंस डीड नहीं है, रजिस्ट्री नहीं करा सकते, तो ये चीज़ खोली जाए, पोर्टल में डाली जाए। इसके लिए सीएम साहब से हमने मांग भी की, आप मिले। ये मांग हमने मेयर साहब से भी रखी हुई है, यही मांग हमने कल मंत्री जी से भी रखी है कि इनका डिपार्टमेंट है, इसको कृपया करके इसको खोला जाए, ताकि एक पिता के 3 पुत्र हैं तो कम से कम अलग अलग रजिस्ट्री होती है, काम अलग अलग करना चाहते हैं, डिवाइड होके, उनको दिक्कत ना हो।
हाँ जी। एक छोटा सा सवाल था, पार्किंग की मार्किंग की अगर बात करूँ, हिसार के विधायक साहब ने खुद जाकर बकायदा रेड क्रॉस में पीएलए में मार्किंग तो करवाई है, पर देखा गया है कि वो मार्किंग धुंधली हो चुकी, मिटने पर ऐसा लग रहा है कि मिट ही चुकी लगभग। सो कभी ऐसा ना हो कि यहाँ पर खाना पूर्ति कर जाए, लगवा तो देंगे पर वो कब तक टिकेगी, पक्का मटेरियल लगता नहीं उसमें लगा हो। क्योंकि अब भी मैं पीएलए विजिट करके आया था, देखने में आता कि वो मार्किंग लगी तो थी, सब कुछ था, पर उसके बाद वो करते 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 मिटनी स्टार्ट होगी, लाइन ही मिट चुकी है। यही नहीं पता चलता कि पार्किंग है तो है किस जगह या किस जगह नहीं है। देखिए, ये मंत्री जी ने खुद अपने हिसाब से कहा है कि उनके खुद के मन में आई है। अगर ऐसी कोई दिक्कत आ रही है, अगर ऐसी कोई, हो सकता है ट्रायल बेस हुआ हो, अगर ऐसी कोई दिक्कत आ रही है तो हम दोबारा जब ये पार्किंग विद मार्किंग होगी तो मंत्री जी स्पेशली कहेंगे कि मार्किंग ऐसी होनी चाहिए कि ये मिटनी नहीं चाहिए, चाहे बारिश है चाहे कोई चीज़ आए। तो ये हो सकता है पीछे 2-3 जगह है तो फर्स्ट ट्रायल था, सेकंड में देखो जब कोई चीज़ को आप शुरू करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत आती है, क्या कमियां हैं वो दूसरी शिफ्ट में दूर हो जाती हैं। आपने आपके चैनल के माध्यम से, मंत्री जी ने भी आपके चैनल पे ज़रूर देख लिया होगा या कोई ना कोई बताएगा तो हम बता देंगे कि ये समस्या फर्स्ट ट्रायल में आई है, सेकंड में आप इस कमी को दूर करेंगे और मंत्री जी हमारी बात मान भी जाएंगे। ऐसी बात चाहे मेयर साहब को कहें या मंत्री जी को कहें, कहीं भी कोई चीज़ कमी आती है तो उसको दूर कर दिया जाता है। और ये आपकी बात जो आपने बताई बिल्कुल उनके संज्ञान में लाकर और इसको बिल्कुल दूर किया जाएगा। पिछले काफ़ी लंबे समय पुरानी मार्केट है, क्योंकि वायरलेस सिस्टम की आवाज़ सबसे पहले आपने उठाई थी जब आग लगी थी राजगुरु मार्केट में। इन फ्यूचर की अगर बात करूँ, आने वाले समय में भगवान ना करे किसी भी व्यापारी का नुकसान हो, तो मार्केट इस बात पर कैसे गौर करते हुए इस मामले पर उठाव करेगी, क्या करेगी आने वाले समय में, क्या रणनीति रहेगी मार्केट की कमेटी की तरफ से? देखिए, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो हमने अभी तो देखो ट्रायल है हमारा, जो 6.5 लाख का बजट है, उस दिन एक्शन साहब भी आए थे, एसडीओ साहब भी आए थे। पहले जो ये तारें बहुत नीचे हैं, पुरानी हो चुकी हैं, इसका 6.5 लाख का बजट पास हो चुका है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, ये जो खंबे हैं, जो नीचे तारें लटक रही हैं, ये बिल्कुल सीधी एक आजकल एक वायर आती है वो लग जाएगी, मोटे वाली वायर आती है, उसको हालांकि 2 या 3 साल में चेंज करना पड़ता है, शायद इतनी लंबी लाइफ नहीं होती उसकी। परंतु जो अंडरग्राउंड आप बात कर रहे हो उसके लिए लगभग वो जगह ढूंढ रहे हैं, 200 फुट जगह इनको चाहिए कम से कम, ताकि वहाँ से अंडरग्राउंड वायरिंग करके आगे तार जाने का रास्ता मिले। वो चीज़ के लिए भी एक्शन साहब जगह ढूंढ रहे हैं, देखते हैं कौन सी जगह मिलती है, उसके बाद ये प्रयास जारी रहेगा। जितने भी शहरवासी, प्रदेशवासी, एक समस्या रहती है मार्केट में आने के बाद कि लोगों के पर्स कट गए, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ व्यापारी के साथ झगड़ा हो गया, तो उस पर, क्योंकि आप प्रधान रह चुके, पूर्व प्रधान है, आपके कंधों पर पूरी मार्केट की जिम्मेवारी थी, चाहे व्यापारी हो चाहे कस्टमर। तो अब भगवान ना करे इन फ्यूचर कोई ऐसी समस्या किसी कस्टमर को आती है, तो आप कैसे तत्पश्चात होते ही कि उसका प्रभाव, उसका सोल्यूशन निकालेंगे? देखिए, हमने CTSHO को और SP महोदय से भी 2-4 बार हम मुलाकात भी की है हमारी, कि यहाँ पे हमें एक गाड़ी राइडर चाहिए, वो राउंड भी लगाता है आजकल, PCR की गाड़ी भी आती है। अगर किसी की कोई समस्या हो जाती है तो उसके लिए हमने साउंड सिस्टम लगाया हुआ है। कोई भी 124 नंबर दुकान है, वहाँ पे साउंड सिस्टम लगा हुआ है, आप वहाँ पे आओ, अपनी समस्या दिखाई थी। और हमारे पास बहुत से IDs भी हैं, लोगों के पर्स आते भी हैं। देखो, किसी अगर चोर चक्के के हाथ लगे तो वापस पैसे नहीं आते, लेकिन उनकी IDs आ जाती हैं। किसी दुकानदार के हाथ लग जाए तो पैसे भी मिल जाते हैं, उसके पर्स भी मिल जाते हैं। देखो, जहाँ तक हमारी बात है, कोई समस्या का हल हमसे हो सकता है, हम वो ज़रूर कराते हैं। हम अपने ग्राहक को बिल्कुल उसके साथ चलने को तैयार रहते हैं, कहीं भी उसकी समस्या का समाधान करते हैं। अगर देखो, और आगे आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन भी पूछा, हम बार बार कहते हैं कि आप कृपया करके जो हम जूट वाले पॉलीथीन होते हैं उसके अंदर पर्स मत डाला करें। आगे त्योहारी सीज़न आ रहा है, राखी आ रही है, जन्माष्टमी आती है, 6 महीने अब त्योहारी सीज़न है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी भाइयों बहनों को, माताओं को एक बात कहना चाहूँगा कि अपने पर्स को, बैग को सुरक्षित, पूरा लंबा बैग घर से लेके आएँ। जो कपड़े वाले जो थैले होते हैं उसके अंदर अपना पर्स मत डालें, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी, उनकी एक गैंग होता है और नीचे से पर्स को, आपके थैले को ब्लेड से काट देते हैं और आपका मोबाइल और पर्स वो नीचे गिर जाता है और कपड़ा अंदर रहता है। आपको फील नहीं होता कि मेरा पर्स या मोबाइल गिर गया। जब आप दोबारा संभालते हैं तो आपका बैग कटा होता है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि कृपया करके जो जूट वाले बैग या कपड़े वाले आप दुकानों से लेते हैं कपड़ा, उसके अंदर अपना पर्स, मोबाइल मत डालें। अपना जो लेडीज़ पर्स बड़ा होता है, जो आजकल बाज़ार में मिलता है, उसको लेकर आएँ, ताकि आपके गले में लटके और मोबाइल वगैरह पैसे उसके अंदर रखें, आप सेफ़ रहेंगे।
सिर्फ एक अंतिम सवाल था, ये कहने की थोड़ा निजी सवाल है। मान लीजिए आप खुलकर बोलते हैं, बेपाक बोलते हैं, कभी ऐसा तो नहीं कि कुछ व्यापारी खफा हो जाए आपसे ही, क्योंकि आप तो सच का साथ देते हैं हमेशा। बिल्कुल। तो कभी ऐसा होता है कि कोई व्यापारी आपसे ही हो गया, चिढ़ गया हो कभी, यार ये सच बोलता है आदमी, यार इससे दूर रहना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं होता कभी? देखो, अगर सच्चाई से किसी को एतराज़ है तो टीनू हो जाए तो 10 बारी सच्चाई बोलेगा जी। और बाद में उस व्यक्ति को एहसास जरूर होता है, यार बंदा तो ठीक है, सच बोलता है, तो थोड़े दिन बाद अपने आप एहसास हो जाता है बंदे को कि नहीं यार, ये तो समाज की लड़ाई है, या व्यापारियों की लड़ाई लड़ते हैं हम, तो समाज के हित के लिए, जनहित के लिए कार्य करते हैं। रही बात दूसरी, मैं एक बात को और बता दूं, कल हमारा जो ये हमें जो पंजाबी धर्मशाला के सामने पार्किंग, पीछे से ले लो, पीछे से, पंजाबी धर्मशाला के जो सामने पार्किंग है उसका ब्लॉक का भी हमारा जल्द ही कार्य शुरू हो जाएगा और दीवार पीछे लग जाएगी। ये भी हमारी ग्राहकों को और हमारे दुकानदारों को जो अपनी हमारी गाड़ियां खड़ी होती हैं उसके लिए पक्का निश्चित स्थान वो भी बन जाएगा। इसके लिए भी हम कल, अभी थोड़ी देर पहले मैं मेयर साहब से मिला था और उसके लिए मैंने मंत्री जी से भी कल बात करी थी भी इसको जल्द से जल्द करवाया जाए, क्योंकि त्योहारी सीज़न आ रहा है, वह इसकी समस्या ना आए पार्किंग की। सभी समस्याओं का देखो समय लगता है, लेकिन काम जरूर होता है, प्रयास करते रहना चाहिए, कभी तो नैया पार होगी। जी, अंतिम सवाल याद आ गया। मान लीजिए आप कल मंत्री महोदय से मिले हैं, आपकी दुकानों के बिल्कुल बैक साइड की बात करूँ, जगह खाली पड़ी है, कुछ आपकी डिमांड भी थी मार्केट वालों की, सभी व्यापारियों की, कि वो जगह कुछ मिल जाए, ऐसा भी कुछ बात थी? देखिए, डिमांड तो 20 साल से चल रही है हमारे बुज़ुर्गों ने ये डिमांड शुरू की थी। देखो किस्मत कब खुलती है, कब चाबी इसकी खुलती है, कब मिलेगी, ये तो देखो बाद की बात है। फ़िलहाल जो मेन समस्या है हमारी बाज़ार की, जो हो सकती हैं एट प्रेजेंट, वो हमने उसको गौर कराया मंत्री जी ने, और हमारी बात पूरी सुनी, उसका निजात पाने के लिए पूरा आश्वासन दिया। मेरे ख्याल से 1-2 दिन में ये हमारी समस्याएं दूर हो भी जाएंगी। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस चैनल का, आपके सभी दर्शकों का बहुत धन्यवाद करूंगा, और एक बात ज़रूर कहूँगा, भाई के चैनल को कृपया करके कमेंट्स किया करें और शेयर ज़रूर किया करें। भाई तरक्की करे, हम तो यही कामना करते हैं। जितने भी शहरवासी, प्रदेशवासी, हिसार राजगुरु मार्केट के पूर्व प्रधान टीनू आहूजा जी मौजूद थे, बड़ा कीमती समय निकाल कर दिया। और अगर बात करूं, अगर आपको कोई मार्केट में आते समस्या लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि फिलहाल के जो अब के प्रधान है सुरेंद्र बजाज जी और पूर्व प्रधान टीनू आहूजा जी, उन तक आपकी समस्या पहुंचा दी जाएगी और तत्पश्चात उस समस्या का भी निवारण किया जाएगा। सो ऐसी व्यवस्था इनकी तरफ से, इनकी कमेटी की तरफ से की गई है। सो कृपया अगर वीडियो को शेयर जरूर करें।